बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग ने पढ़े कौन सी संख्या के बारे में? कल हम लोगों ने अध्ययन किया था। वर्षा जल्दी बोलो। वर्ग संख्या। बैठो। वर्ग संख्या की पहचान क्या थी? अभाज्य। वर्ग संख्या की पहचान कैसे होती है? बैठो। उसी संख्या से उसी संख्या को गुणा, उसी संख्या का गुणा उसी संख्या से 2 बार करने पर वर्ग होती है। ठीक है। अब कोई संख्या वर्ग है या नहीं है उसकी पहचान कैसे करोगे? बैठो। कौन बताएगा? और हाँ बताओ, अब बताओ कौन से मेथड से निकाले? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मेथड। उसके बाद क्या किया विकास? बैठ बेटा। उसके बाद जोड़ा बनाकर जोड़ा बनाए। यदि संख्या के पूरे जोड़े बन जाते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है? पूर्ण वर्ग संख्या। और यदि कोई संख्या एक बिना जोड़े के रह जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है। उसी से जुड़ा हुआ है घन संख्याएं। ठीक है। जब कोई संख्या, जैसे कि मान लीजिए एक संख्या है 8, ठीक? 8 का हमने क्या किया? अभाज्य गुणनखंड किया। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एका 2। ठीक है। 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? देखो 8 बराबर, ऐसे लिखना है आप लोगों को, 8 बराबर 2 गुणी 2 गुणी 2। ठीक है। हमने अभी कहा घन। घन का मतलब होता है तिकड़ी। वर्ग का मतलब जोड़ा होता है ना, वैसे ही घन का मतलब क्या होता है? तिकड़ी। अब हमको कोई संख्या घन संख्या है या नहीं इसको जानने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा और तिकड़ी बनानी है। ठीक है। चलिए, ये तो अभाज्य क्या है? घन संख्या है, क्योंकि ये तिकड़ी इसकी बन रही है। मान लीजिए कोई एक और संख्या ले लेते हैं। चलिए 24, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है। फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3। अब 24 का अभाज्य गुणनखंड लिखें। 24 बराबर 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 3। तिकड़ी बनी। लेकिन ये जो है छूट गया है। इसका मतलब क्या है? 24 घन संख्या नहीं है। ठीक है। समझ में आई बातें कि नहीं आई? चलिए एक आध प्रश्न हम हल कर लेते हैं। एक प्रश्न हल करते हैं, उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो पुनः फिर से प्रश्न हल करेंगे। ठीक है। सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकालना आपको आना चाहिए, चाहे वर्ग करना है चाहे आपको घन करना है। एक संख्या है 216। चलिए करें, 2 से करें क्योंकि 2 से जाएगा। लास्ट में क्या है बेटा? 6 है। 2 एकम 2, 1 उतारे तो वो छोटा हो गया तो 0 लगाए, है ना? फिर 2 अट्ठे 16, फिर है 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से जाएगा क्या? नहीं। 3 से जाएगा। 3 नवा 27, फिर 3 से 3 3 तिया 9, फिर 3 से 3 का 3। ठीक है। तो इस तरीके से 216 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुए? 2 गुणी 2 गुणी 2 गुणी 3 गुणी 3 गुणी 3। तिकड़ी बनी। हाँ, मतलब 216 घन संख्या है। आया समझ में? बिल्कुल वर्ग से जुड़ा हुआ है। वर्ग में 2 लेते थे, इसमें क्या लेंगे हम? 3 लेंगे। अब इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? प्रदर्शित कैसे करेंगे? यहाँ पे है ना 2 गुणी 2 गुणी 2, तो 2 की घात 3 बराबर 8। तो इसको जैसे उसमें वर्ग लिखते थे ना 2, वैसे इसमें किसी संख्या का गुणा उसी संख्या का गुणा उसी संख्या से 3 बार, तब वो क्या संख्या कहलाएगी बेटा? घन संख्या कहलाएगी। समझ में आ रही बात? उसी संख्या का गुणा उसी संख्या से 3 बार। क्लियर है?
वर्ग पढ़े थे, पूर्ण वर्ग पढ़े थे, लेकिन वर्गमूल हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्गमूल। तो इसको फिर से एक बार इस क्रियाकलाप को क्या करते हैं, हम दोहराते हैं। चलिए, एक सारणी बना लिए। 16 किसका वर्ग है? 4 चौक 16। 4 का गुणा 4 से किए या उसी संख्या का गुणा उसी संख्या से किए, तो ये वर्ग किसका है बेटा? ये 4 का वर्ग है। किसका वर्ग है ये? 4। किसका वर्ग है ये? 4। ठीक है, और कुछ कुछ संख्याएं हैं, देख लेते हैं। 25 दूसरा नंबर पे लेते हैं। 25 किसका है? 5 गुणित 5। 5 का वर्ग किसका वर्ग है बेटा? 5। ये वर्ग है और ये मूल है जिससे वो निकला है। ये वर्ग है, ये उसका मूल है। ठीक है, अब समझ में आया कि मूल क्या है और वर्ग क्या है। ठीक, नीचे वाला मूल, ऊपर वाला वर्ग। अब बना लेंगे 49। 7 गुणित 7, 7 का वर्ग, मूल क्या है इसका? 7। ठीक, अब इस तरह की संख्या वर्गमूल, मैंने कहा वर्गमूल, इसको ऐसे संख्या से दर्शाते हैं, ऐसे चिन्ह से दर्शाते हैं। कैसे? ये इसके नीचे मैं 16 रख दूं, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा बेटा? 4। ऊपर का वर्गमूल हट जाएगा और सीधा उत्तर क्या आएगा? 4। अब आप लोग के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि 4 कैसे आया? आ रही है बात दिमाग में कि अंदर में तो 16 लिखा था और ये 4 आया, तो आया कैसे? अब बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। मेरे पास प्रश्न है वर्गमूल 16। ठीक, अब वर्गमूल यदि मैं हटा दूं तो उसका मतलब ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आया? ऐसा, इस चिन्ह का किसके बराबर होती है? 1 बटे 2 के बराबर होती है। ठीक, अब आगे इसको हल करते हैं। 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 4 की घात 2 लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ कि नहीं? क्योंकि 16 4 गुणित 4 और इसको लिखा मैंने 1 बटे 2। अब इसको और आगे हल करूँ। यदि मैं इस कोष्टक को हटा दूं तो 4 का वर्ग कोष्टक हटते ही क्या हो जाएगा? गुणित 1 बटे 2। ये 2 इससे कट गया तो क्या बचा मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ 4। ठीक है, इसलिए उत्तर हमारा कितना आया बेटा? 4 आया। और इसको एक बार और करके दिखा देते हैं। वर्गमूल 121। ठीक, वर्गमूल हटा दिए, चिन्ह लग गया। 121 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 11 की घात 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? कोष्टक हटा दूंगी। ऐसा हो गया ये दोनों ऊपर नीचे होने के कारण कट गया, तो क्या बचा? उत्तर हमारा 11। अब आ गया, कैसे आया 11? लेकिन आप लोगों को मैंने सिर्फ इसलिए बताया है कि 11 कैसे आया और वर्गमूल का कारण ऐसी वैल्यू कितनी होती है, लेकिन आप लोग को इस तरीके से हल इसे नहीं करना है। आप लोग को कैसे हल करना है, ध्यान से देखेंगे। 16 था,
इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, वर्गमूल के अंदर में आ गया। अब मैं क्या बनाऊंगी बेटा, 2 2 का जोड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, होगा होगा कि नहीं होगा। या इसको डायरेक्ट ही, या तो ऐसा करके एक चरण और बढ़ा सकते हैं। अब ये वर्ग हो गया, तो ऊपर वाला वर्ग हट के क्या बचेगा, सिर्फ नीचे का मूल बस बचेगा। वर्ग जो है वर्गमूल से हट जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4 आ गया। या इसको एक चरण आप और कम कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट आप क्या करेंगे बेटा, ये निकाले अभाज्य गुणनखंड, 2 2 की जोड़ी बनाए और डायरेक्ट ही क्या कर सकते हैं, मूल को लिखकर आप 4 कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। चलिए, एक संख्या है 441। क्या है बेटा, 441। इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे और 441 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, 2 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई के अंक में क्या है, एक विषम संख्या। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। फिर 3 से, 3 चौक 12, 3 नमा 27। फिर 7 से, 7 49, 7 तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 3 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 7। जोड़े बन रहे जी। हाँ। अब इसको वर्गमूल के अंदर रख लो। ठीक है, किसके अंदर रखोगे आप इसे, वर्गमूल के अंदर रख देंगे और हल करेंगे। क्या होता है देखो जरा, रख दिया मैंने वर्गमूल के अंदर। तो इसका अभाज्य गुणनखंड भी क्या हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर रखा जाएगा। ये जोड़े बने और सीधा मूल को लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, 7। ये किसका वर्ग है, ये 21 का वर्ग है। 441 किसका वर्ग है, 21 का। मतलब 21 का वर्ग बराबर 441। और वर्गमूल की भाषा में वर्गमूल 441 बराबर इसका मूल क्या है, 21। 21 का वर्ग 441 और 441 का वर्गमूल 21। इसको इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आई बात समझ में?